गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। आप लोग भी देखिए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कितना हुआ है, आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। कमेंट में ज़रूर से अपना स्कोर बताइएगा। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a patient admitted with acute myocardial infarction suddenly complains of severe chest pain। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से एडमिट है और अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है, अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में नर्स का प्रायोरिटी एक्शन जो होगा वो होगा एडमिनिस्टर मॉर्फिन एज प्रिस्क्राइब्ड, inform physician immediately, assess the vital signs and obtain 12 lead ECG, या फिर encourage the patient to rest। नहीं, इस कंडीशन में आंसर होगा assess the vital signs and obtain 12 lead EG। ठीक है, नेक्स्ट, a diabetic patient became confused, sweaty and tremulous, blood pressure is 48 mg per dl, what is the priority nursing action? ऐसे केस में नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी क्या रहेगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 to 100 होता है, तो ये बहुत कम है। ऐसा कंडीशन में इमीडिएट जो होगा वो होगा गिव 15 to 20 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज। ठीक है, अ पेशेंट रिसीव हेपरिन इन्फ्यूजन, डेवलप्स ब्लीडिंग गम एंड हेमाचूरिया। हेपरिन इन्फ्यूजन दिया जाता है और ब्लीडिंग गम और हेमाचूरिया स्टार्ट हो गया, तो ऐसे केस में क्या एंटीडोट दिया जाएगा? हेपरिन का एंटीडोट क्या है? दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। Following thyroidectomy, the patient developed tingling around the mouth and muscle spasm। तो ये क्या इंडिकेट करता है? थायरॉइडेक्टोमी हुआ है और टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया, तो ये इंडिकेट करता है हाइपोकैलीमिया। A patient receives COPD. A patient with COPD receives oxygen at 10 लीटर पर मिनट वाया फेस मास्क एंड बिकम ड्राउजी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए, क्योंकि इतना हाई COPD का पेशेंट और ऑक्सीजन दिया जा रहा है 10 लीटर पर मिनट, तो ऐसे केस में पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन या फिर ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैप्निया। जो भी आंसर होगा ये सही है। ठीक है, अगर ये बोलता ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैप्निया तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डेवलप्स फेस ड्रूपलिंग, स्लर्ड स्पीच एंड राइट आर्म वीकनेस, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? ठीक है, तो पेशेंट को फेस ड्रूपलिंग हो रहा है, स्लर्ड स्पीच और राइट आर्म में वीकनेस हो रहा है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा? इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगा इमीडिएटली स्ट्रोक प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना। नेक्स्ट, the patient receive a blood transfusion, develop fever, chill and back pain, what is the first nursing action? ऐसे में nursing action क्या रहेगा? तो stop the transfusion immediately। which electrolyte imbalance is most likely to cause peak T wave in ECG? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टॉल T waves होता है हाइपर कैलीमिया में। A patient with increased intracranial pressure suddenly develops bradycardia, hypertension, irregular respiration। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कुशिंग ट्रायड। After administer of penicillin, the patient developed wheezing and hypotension. Which medication should be given first? क्या दिया जाएगा? एड्रीनालिन। पेशेंट को हो रहा है हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है, और wheezing साउंड आ रहा है, तो एड्रीनालिन दिया जाएगा। In a patient with diabetic ketoacidosis has a serum potassium of 5.8 milliculon per liter before insulin therapy, the nurse knows। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसुलिन देने के बाद पोटेशियम लेवल जो है वो फॉल कर सकता है, तो ये चीज नर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। पोटेशियम इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसुलिन, ये तो गलत है। ठीक है, a postpartum woman have heavy vaginal bleeding and a boggy uterus,
तो ऐसे केस में नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहता है? ऐसे केस में नर्सिंग प्रायोरिटी रहता है मसाज द यूटरस। ठीक है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस? तो इसमें आंसर होगा यूनिलैटरल काफ पेन, वार्म पेन, स्वेलिंग। Patient with chronic kidney disease has potassium level of 6.8. In ECG, what will be the finding expected? तो क्योंकि पोटेशियम लेवल हाई है तो क्या रहेगा? ऑब्वियसली टॉल टी वेव या पीक टी वेव। A nurse is caring for a patient. A nurse is caring for a patient with suspected meningitis. Which nursing action should be implemented first? Meningitis हुआ है तो इसमें क्या देंगे? Obviously इसमें droplet precaution maintain करना बहुत जरूरी है। A child develops inspiratory stridor and barking cough at night. तो ये क्या सस्पेक्ट कर रहा है? ये नर्स को सस्पेक्ट हो सकता है क्रूप। A patient receive chemotherapy has a neutrophil count of 400 milli per cube. तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? न्यूट्रोफिल काउंट का ऐसे फॉल होना तो ऐसे केस में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? रिवर्स प्रोटोकॉल आइसोलेशन। ठीक है। A patient with schizophrenia says the voice are telling me to kill myself. What is the nursing priority? ऐसे केस में nursing priority रहेगा assess the suicide risk and ensure patient safety. Which finding indicate magnesium sulfate toxicity in a woman with preeclampsia? तो हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस नहीं, रिफ्लेक्सेस हाइपोएक्टिव हो जाता है। हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन होता है। इसमें रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 पर मिनट, ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हुआ है। अ पेशेंट विद बर्न हैज डिक्रीज्ड आउटपुट डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड, विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट? ऐसे केस में क्या है? ऐसे केस में एक्यूट किडनी इंजरी का चांसेस है। A patient with chest trauma has absent breath sound on one side, hypotension and tracheal deviation. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। A nurse find a post-operative patient unresponsive and not breathing. What is the first action? ऐसे केस में फर्स्ट एक्शन होगा immediate emergency response and begin the CPR. Patient on warfarin has an INR value 6.5 with active bleeding. Which medication should nurse anticipate? तो क्या यहाँ पे होना चाहिए? तो होना चाहिए विटामिन के। A newborn develop jaundice within the first 24 hours of life. The nurse should recognize this as, ये क्या हो सकता है? ये है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। Patient receive IV potassium chloride, complains of severe burn in the IV site. What is the nursing action? तो यहाँ पर nursing action होना चाहिए stop the infusion and assess the IV site. ठीक है। तो क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वेन को इरिटेट कर सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना सही करेक्ट आंसर किया है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।